हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया 2026। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे टोटल टॉप 200 MCQs आपके लिए इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस कर लेते हैं टॉप 200 MCQs और विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है कि नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो पूछा क्या जा रहा है कि नागालैंड का जो हॉर्नबिल महोत्सव है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल की हम बात करें तो ये एक 10 डे फेस्टिवल होता है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। डिटेल में बात करें क्वेश्चन के बारे में, देखिए द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड एवरी ईयर फ्रॉम December 1st to 10th। देख सकते हैं 10 डेज 1 से लेकर 10th of December तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है। Which of the following festival is celebrated in Kerala in the memory of King Mahabali? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेस्टिवल्स का, जिसे डिफरेंट तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे वन ऑफ द वे क्या पूछा जा रहा है कि केरल में राजा महाबली की याद में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो किंग महाबली के मेमोरी में जो है यहाँ पे ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे अगर पूछा जाएगा कि ओनम फेस्टिवल कौन से स्टेट का फेस्टिवल है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए फेस्टिवल से रिलेटेड। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ केरला। अगेन इट इज़ अ 10 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्या हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि 10 दिन तक ऑर्गेनाइज किया जाता है। दैट टिपिकली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। तो अगस्त या फिर सितंबर के महीने में ये पड़ता है और केरला का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। ओनम इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द ग्रेट किंग महाबली एंड टू वेलकम हिज एनुअल विजिट टू केरला। विशु मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ द पीपल ऑफ केरला। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ये ओनम होता है, जो केरल का जो न्यू ईयर है ये होता है विशु, राइट। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ओनम एंड विशु मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। अगला क्वेश्चन रहेगा, पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days इन तमिलनाडु। व्हाट इज द 4th डे ऑफ पोंगल कॉल्ड। तो पोंगल त्यौहार को तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के चौथे दिन को क्या कहा जाता है। तो 4th डे ऑफ पोंगल जो होता है इसे कनुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सभी डेज को कौन से नाम से जाना जाता है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए डिटेल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय साउथ इंडियंस एज अ हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड एंड कोइंसाइड्स विद मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के साथ ये कोइंसाइड करता है, ये हिंदू सन गॉड को डेडिकेटेड है। It is celebrated at the beginning of the month of Thai according to the Tamil solar calendar and it usually falls around January 14। तो जो पहला डे होता है पोंगल का इसे बोगी पोंगल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड डे ऑफ पोंगल होता है थाई पोंगल। थर्ड डे ऑफ पोंगल होता है मट्टू पोंगल और 4th डे ऑफ पोंगल जो होता है इसे कनुम पोंगल के नाम से जाना जाता है। ऑल राइट, आपका फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हेमिस सेचू फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हेमिस सेचू महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो लद्दाख का ये फेस्टिवल है हेमिस सेचू। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। विच फेस्टिवल स्पेशलाइजेज इन केरलाज बोट रेस। तो केरल की बोट रेस किस त्यौहार की विशेषता है। तो ये जो बोट रेस होता है ये पॉपुलर है, ओनम में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल अमंग द गैरो ट्राइब ऑफ मेघालय। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव कौन सा है। तो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल गारो ट्राइब का जो है ये होता है वंगाला फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे मनाया जाता है, मेघालय के गारो ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए वंगाला फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। द वंगाला फेस्टिवल इज एन ओकेशन व्हेन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफर सेक्रीफाइसेस टू अपीज दियर प्रिंसिपल डाइटी सलजूंग द सन गॉड।
It typically celebrated over 2 days though it sometimes continues for as long as 1 week. तो देखिए 2 दिन तक ये मनाया जाता है और कभी कभी इसे 1 वीक तक भी सेलिब्रेट किया जाता है. द सेरेमनीज परफॉर्म्ड ऑन द फर्स्ट डे आर कॉल्ड एज रागुला and take place in the chieftain's residence and the second day is referred to as कक्कट. तो पहले दिन को रागुला के नाम से जाना जाता है और दूसरा दिन जो होता है इस सेरेमनी का इसे कक्कट कहा जाता है. नेक्स्ट रहेगा विच फेस्टिवल ऑफ केरला मार्क्स द न्यू ईयर. ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है केरल का कौन सा त्यौहार नए साल को चिन्हित करता है. तो केरला का जो न्यू ईयर होता है इसे हम विशु कहते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए विशु इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ केरला एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मलयालम न्यू ईयर. इट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल. दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मलयालम मंथ ऑफ मेडम विच टिपिकली फॉल्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो अप्रैल के महीने में ही विशु फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. इन विच स्टेट हैज़ द ट्रेडिशनल हरेला फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड. किस राज्य में पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जाता है. तो हरेला पर्व जो है ये उत्तराखंड का त्यौहार है. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. तो देखिए यहाँ पे 2 फेस्टिवल्स होते हैं, एक होता है हरेला एंड नेक्स्ट होता है हरेली. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो जो हरेला फेस्टिवल है ये मनाया जाता है कहाँ पर, उत्तराखंड में, और हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का त्यौहार है. तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. हरेला के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देखिए इन उत्तराखंड हरेला इज सेलिब्रेटेड एज फेस्टिवल ऑफ ग्रीनरी, पीस, प्रोस्पेरिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. उत्तराखंड हरेला फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ ट्री प्लांटिंग. तो ट्री प्लांटिंग यहाँ पे इस फेस्टिवल में करी जाती है. इन हुज ऑनर इज तिमिती फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में तिमिती पर्व किसके सम्मान में मनाया जाता है. तो द्रौपदी के ऑनर में तिमिती फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर इन तमिलनाडु. निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है. तो तमिलनाडु का जो न्यू ईयर होता है इसे हम पुथंडू के नाम से जानते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, केरला की जब हमने बात की थी तो विशु वहाँ का न्यू ईयर होता है और तमिलनाडु को न्यू ईयर को हम पुथंडू के नाम से जानते हैं. वहाँ केरला का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो क्या है, ओनम है, और तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पोंगल. तो इस तरीके से आपको डिफरेंस याद रखने हैं. तो क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibooks.pdf.com. यहाँ पे आपको ईयरली बुक मिल जाएगी जैन टू दिसंबर 2025 की, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कवर किया गया है. साथ में फ्रेंड्स आपको मंथली ई बुक मिल जाएगी. काफ़ी लोगों की डिमांड होती है मंथली ई बुक्स की. यहाँ पे 500+ क्वेश्चन जो है आपके लिए कवर किए गए हैं. साथ में आपको यहाँ पे 11,000 GK GS का ई बुक भी जो है मिल जाएगा. मंथली ई बुक का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये जो ई बुक होने वाली है ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. प्रिंटेबल है ये. यहाँ पे 80+ पेजेस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में है विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आप देख सकते हैं हर जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है एंड पिक्चर्स भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं. तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करनी है ना, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं. राइट. इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditi.publication.com पर. यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर बुक्स, देन जनरल नॉलेज की बुक्स, साथ में NCERT नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं. ऑल राइट. एंड देन बात करें हम नोट्स की, PDF की. ठीक है, तो जो भी आप वीडियोस हमारे चैनल में देखते हैं ये सभी के आपको जो फ्री PDF है ये मिल जाएगी आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप और यहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएगा. 25,000+ GS के टेस्ट मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब वीडियो नोट्स, ई बुक्स एंड देन विनर बैच के GK एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे आपके लिए वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नुआखाई इज द लार्जेस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ उड़ीसा विच इज सेलिब्रेटेड अ डे आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स. तो नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई का उत्सव होता है जो निम्नलिखित में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है. तो गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन जो है यहाँ पे नुआखाई फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नवकलेबारा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट. तो नवकलेबारा उत्सव जो है ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज ऑल्सो नोन फॉर द मांडो फेस्टिवल. तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है. तो मांडो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द स्टेट ऑफ गोवा. इन विच स्टेट इज राजा पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है.
तो ये ओडिशा का फेस्टिवल है। डिटेल में बात करेंगे राजा पर्व फेस्टिवल के बारे में। देखिए, दिस फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड ओवर 3 days and marks the beginning of agricultural season. Raja Parv is celebrated in the month of June, which is also the month of first rains in the state. तो देखिए, राजा पर्व फेस्टिवल को जून के महीने में उड़ीसा में मनाया जाता है। 3 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है और इससे जो है ना, वहाँ पे रेन की बिगिनिंग आप कह सकते हैं, जो पहला रेन होता है स्टेट में, उस समय राजा पर्व महोत्सव जो है मनाया जाता है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, महामस्तकाभिषेक सेलिब्रेटेड एवरी 12 ईयर इज अ डैश फेस्टिवल। तो यहाँ पे महामस्तकाभिषेक जो है ना, ये एक जैन फेस्टिवल है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में 12 ईयर्स के गैप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महामस्तकाभिषेक जो है ये एक जैन फेस्टिवल है, ये कितने ईयर के बाद मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 ईयर्स। Where is the Janai Purnima festival organized by the people of Hindu and Buddhist community? हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों द्वारा जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है नेपाल में। इन विच स्टेट हैज़ द खर्ची पूजा फेस्टिवल बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए, खर्ची पूजा जो होता है ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? एक छोटा सा ट्रिक है। तो देखिए, त्रिपुरा में आ रहा है ट्रिप, तो अगर आप ट्रिप पे जाते हैं तो पैसे खर्च होते हैं, तो इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं कि त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। ओके, तो एक छोटा सा ट्रिक था, अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे। वेयर इज़ मलाबार रिवर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? तो मलाबार नदी महोत्सव जो है ये आयोजित किया जाता है कोझीकोड, केरला में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। Which animal is associated with Adur Gajmela festival celebrated at Parthasarathi temple in Kerala? केरल के पार्थसारथी मंदिर में मनाए जाने वाले अडूर गजमेला उत्सव का संबंध किस जानवर से है? राइट आंसर एलिफेंट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। डिटेल में बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए, अदूर गजमेला फेस्टिवल जो है ना, ये एक 10 day एनुअल फेस्टिवल होता है। द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फेस्टिवल इज दैट 9 elephants गेट द अपॉर्चुनिटी टू compete against one another for the title of Gajraja Pattam, a term that literally translates to king of elephants। तो यहाँ पे देखिए 9 elephants होते हैं जो कि compete करते हैं एक दूसरे से, तो इनको टाइटल दिया जाता है गजराज पट्टम का, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ एलिफेंट्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मकर विलक्कू इज एन एनुअल फेस्टिवल हेल्ड ऑन द मकर संक्रांति इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो मकर विलक्कू जो है ना, ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट, विच फेस्टिवल एट मदुरई मीनाक्षी अम्मन टेम्पल तमिलनाडु सेलिब्रेट्स द डिवाइन मैरिज ऑफ गॉडेस मीनाक्षी टू लॉर्ड सुंदरेश्वर? तो कौन सा महोत्सव देवी मीनाक्षी के भगवान सुंदरेश्वर से दिव्य विवाह का जश्न में मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में मनाया जाता है? तो ये होता है चित्तिराई फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। द चित्तिराई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट द मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई तमिलनाडु। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के मदुरई में। और देखिए, इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 15 days, 15 दिन तक ये मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन द वडक्कुनाथन टेम्पल ऑफ केरला? तो यहाँ पे त्रिशूर पूरम नाम का जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगा? तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा से समर्पित है? तो ये फेस्टिवल होता है थाईपूसम। गोंचा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो गोंचा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोंचा फेस्टिवल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका बफेलो रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड बाय फार्मिंग कम्युनिटीज? कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्यौहार में कृषक समुदाय द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो बफेलो रेसेस जो होती है इसे हम कंबला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैसूर दसरा फेस्टिवल इज द डैश डे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका? ध्यान रखिए, मैसूर दसरा फेस्टिवल, ये मैसूर जो कर्नाटका में है वहाँ पर मनाया जाता है। ये कितने दिन का फेस्टिवल होता है? 10 दिन तक ये मनाया जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
ममल्लापुरम फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ममल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पट्टदकल डांस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पट्टदकल नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो कर्नाटका का ये डांस फेस्टिवल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, फेयर्स हैं, वो सभी मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम्पी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हम्पी महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी एक जगह होती है कर्नाटका में। ओके, तो हम्पी फेस्टिवल जो है ना, ये कर्नाटका में मनाया जाता है। इसे विजय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। द फेस्टिवल इज हेल्ड इन हम्पी विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम्पी एक जगह है कर्नाटका में जो कि ऑल्सो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर की ये कैपिटल हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये विजय उत्सव या फिर हम्पी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू डांस एंड सैंड आर्ट इन ओडिशा? निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? कोणार्क फेस्टिवल। विच स्टेट होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा? कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ये ओडिशा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। धनु यात्रा ये एक एनुअल 11 डे ड्रामा बेस्ड फेस्टिवल होता है जिसको ओडिशा के बारगढ़ में मनाया जाता है और इसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर माना गया है। इसका मेन थीम क्या होता है? द माइथोलॉजिकल टेल ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड हिज मेटर्नल अंकल कंस। तो इनकी स्टोरी जो है यहाँ पे, कृष्ण लीला जो है यहाँ पे दिखाई जाती है। द 5 डे डेक्कन फेस्टिवल रिफ्लेक्टिंग डेक्कन कल्चर इज हेल्ड इन विच स्टेट? दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? आंध्र प्रदेश। ड्यूरिंग द साओ जुआओ फेस्टिवल व्हाट डू गोवंस ऑफर ईच अदर? साओ जुआओ उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या भेंट करते हैं? तो यहाँ पे एक दूसरे को ये फ्रूट्स ऑफर करते हैं, गिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट, बाय व्हाट नेम इज द न्यू ईयर सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है गुड़ी पड़वा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इन विच स्टेट इज़ द मड़ाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का त्यौहार है मड़ई फेस्टिवल। नवरे इज़ अ लूनर न्यू ईयर विच इज़ सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी? नवरे चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। इन विच स्टेट इज द उगादी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर डे? किस राज्य में उगादी त्यौहार नववर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है? तो उगादी फेस्टिवल कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे तेलंगाना को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश तीनों का ही न्यू ईयर उगादी के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु का न्यू ईयर क्या था? तो तमिलनाडु का न्यू ईयर होता है पुथंडू और केरला का न्यू ईयर क्या था? केरला का न्यू ईयर होता है विशु। आई होप आपको ये सभी जो स्टेट्स हैं इनके न्यू ईयर फेस्टिवल्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। द फेस्टिवल ऑफ गुड़ी पड़वा इज़ नोन एज उगादी। तो जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा कहा जाता है, उगादी कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। उगादी इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर बाय द तेलुगु एंड कन्नड़ा पीपल। मोडेरा डांस फेस्टिवल इज अ एनुअल कल्चरल फॉर्म इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट? मोडेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के डैश जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप होता है। तो ये मेहसाना में मनाया जाता है। विच सिटी इज़ फेमस फॉर बली यात्रा फेस्टिवल? बाली यात्रा महोत्सव के लिए जाना जाता है इनमें से कटक, उड़ीसा। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया वॉज द फेयर खीर भवानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे मेला होता है खीर भवानी उत्सव, कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज गुजराती न्यू ईयर इन इंडिया? तो किस महोत्सव को भारत में गुजरात नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये होता है बेसु वरस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज रिलेटेड टू राजस्थान? तो इनमें से कौन सा फेस्टिवल राजस्थान से रिलेटेड है? तो ये होता है बूंदी फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। बोनालू कहाँ का है? ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब टू कोमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ? पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो ये होता है बैसाखी। राजा पर्व, ऑल्सो नोन एज मिथुन संक्रांति, इज अ डैश डे फेस्टिवल ऑफ वुमनहुड सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। तो देखिए, मिथुन संक्रांति के रूप में जाना जाता है राजा पर्व। तो ये एक 3 डे फेस्टिवल होता है जो कि उड़ीसा के में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायर फेस्टिवल दैट ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा एक आग पर चलने वाला त्यौहार है जो कि तमिलनाडु राज्य में उत्पन्न हुआ है? यह है तिमिति। इन विच मंथ इज द अंबुबाची फेस्टिवल ऑफ असम सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, असम का जो अंबुबाची त्यौहार है प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? जून में ये मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता दिया गया है कि अंबुबाची फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अंबुबाची मेला की बात करें तो ये मनाया जाता है असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में कहाँ पर? गुवाहाटी में जो कामाख्या टेम्पल है वहाँ पर अंबुबाची मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एक 4 डे फेस्टिवल होता है जो कि मार्क करता है द मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस कामाख्या, विच इज कंसिडर्ड टू बी द मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ द अर्थ। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो बिहू फेस्टिवल जो है ये असम का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डिटेल में बात कर लेते हैं बिहू के बारे में। देखिए, असम्स मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इज बिहू। बिहू इज अ सीरीज ऑफ 3 एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म थ्रू आउट द स्टेट। इसमें सबसे पहले आता है रुंगाली बिहू, जिसे बुहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मोस्ट पॉपुलर और वाइडली सेलिब्रेटेड बिहू है। कब मनाया जाता है? मिड अप्रैल के दौरान जो है असम में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कोंगाली बिहू, जिसे काटी बिहू के नाम से जाना जाता है। ये मिड अक्टूबर में मनाया जाता है और ये डेडिकेटेड होता है टू द वर्शिप ऑफ हाउस होल्ड डाइटीज़। ठीक है, फिर आता है भोगाली बिहू, जिसे माघ बिहू भी कहा जाता है। ये मिड जनवरी में मनाया जाता है और ये हार्वेस्ट और फीस्टिंग से संबंधित है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है। रोंगाली बिहू न्यू ईयर होता है असम का। नेक्स्ट आता है काटी बिहू या फिर कोंगाली बिहू, जो है ये होता है हाउस होल्ड डाइटीज़ को डेडिकेटेड। और भोगाली बिहू में क्या होता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज सेलिब्रेटेड बाय गालो ट्राइब? तो ये हो जाता है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस में स्टेट्स दिए गए हैं। इस फेस्टिवल को कहा जाता है मोपिन फेस्टिवल। यहाँ पे आप लिख लीजिए, मोपिन फेस्टिवल जो है ना ये मनाया जाता है गालो ट्राइब के द्वारा इन अरुणाचल प्रदेश। लुई नगाई नी इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? मणिपुर इज द राइट आंसर। डोल जात्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट स्टार्टेड बाय शंकर देव? डोल जात्रा शंकर देव द्वारा शुरू किया गया किस राज्य का त्यौहार है? तो ये असम का त्यौहार है। द फेस्टिवल ऑफ होला मोहल्ला इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख इज द राइट आंसर। बात करें डिटेल में, द होला मोहल्ला फेस्टिवल इनिशिएटेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी is celebrated prominently in the state of Punjab, India. This festival typically takes place in the month of March, coinciding with the Indian festival of Holi. The Hola Mohalla fair is held in Anandpur Sahib, Punjab. The festival of Sengrenei festival is celebrated by Angami tribe of which state in the month of February? अंगामी ट्राइब जो कि नागालैंड की ट्राइब है, इनके द्वारा यहाँ पे सेंग्रेनेई फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, योशांग फेस्टिवल विच इज़ फेमस इन मणिपुर इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज? तो देखिए, योशांग फेस्टिवल मणिपुर का त्यौहार है, ये 5 दिन तक चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज मणिपुरी न्यू ईयर? तो मणिपुरी न्यू ईयर कहा जाता है चेराबा को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फूल डे फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया? फूल डे त्यौहार मुख्य रूप से भारत में किस राज्य के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो फूल डे फेस्टिवल उत्तराखंड का त्यौहार है। योशांग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर मणिपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज द वर्शिप ऑफ 14 गॉड्स एंड इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 14 देवताओं की पूजा है और जुलाई के महीने में मनाया जाता है? यह है खर्ची पूजा। छापचार कोट, मीमकोट, पॉलकोट एंड
थालफावांग फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो देखिए यहाँ पे आपने 4 फेस्टिवल्स के नाम देखे हैं और ये चारों फेस्टिवल्स जो है ना ये मिजोरम के हैं। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख इज द राइट आंसर। बंगाली न्यू ईयर इज ऑल्सो नोन एज? तो बंगाली न्यू ईयर होता है पोयला बैशाख। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज अ थैंक्सगिविंग फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन गोवा? निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा धन्यवाद ज्ञापन त्योहार है जो कि मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाता है? तो ये होता है लडाइनहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहदी नखलम फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो बेहदी नखलम महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। आगे बढ़ेंगे, द 3-day राजो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राजो फेस्टिवल ये एक 3 दिन का त्यौहार है जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। सागा दावा और ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो सागा दावा फेस्टिवल को मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम और ये मनाया जाता है मई या फिर जून के दौरान। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया द्री फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? भारत में ड्री महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। द 5-day गंगा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? वाराणसी में मनाया जाता है गंगा फेस्टिवल जो कि 5 दिन का त्यौहार होता है। नेक्स्ट, अर्थुंकल फेस्टिवल एंड वेटुकाड फेस्टिवल आर द चर्च फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट? तो ये दोनों मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ केरला और ये दोनों ही चर्च फेस्टिवल्स होते हैं। ओके, वंगाला फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो वंगाला ये है मेघालय का त्यौहार। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूलिप फेस्टिवल इज फेमस इन विच सिटी? तो ट्यूलिप फेस्टिवल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ना ये श्रीनगर में मनाया जाता है। विच फेस्टिवल ऑफ सिक्किम इज ऑल्सो नोन एज भूमि पूजा और चांदी पूजा? सिक्किम के किस त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है? ये होता है साकेवा। इन विच स्टेट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल नाबन्ना सेलिब्रेटेड? फसल उत्सव होता है नाबन्ना, ये किस राज्य में मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, शुमांग लीला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? शुमांग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर इज द राइट आंसर। द्रुकपद शेषी, a festival celebrated in Sikkim, is associated with which of the following personalities? Lord Buddha. Losar is celebrated as a New Year festival in Sikkim. It is celebrated on the first day of first month of dash lunar calendar. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए अगेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कि सिक्किम में लोसर को नववर्ष उत्सव के रूप में मनाया जाता है या डैश चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है, तो ये टिबेटन कैलेंडर जो फर्स्ट मंथ होता है टिबेटन लूनार कैलेंडर का, इसके पहले दिन मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल। वेयर इज द वैकासी विसाकम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तमिलनाडु में। गोची फेस्टिवल इज एन इंडियन फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड इन? तो गोची फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कागेद डांस, अ ट्रेडिशनल डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली इन सिक्किम, फॉल्स इन विच मंथ? तो कागेड डांस जो है ना ये सिक्किम में मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। शिग्मो फेस्टिवल विच अकर्स इन द मंथ ऑफ फाल्गुन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो शिग्मो फेस्टिवल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ गोवा और ये फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लोसांग फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोसांग त्योहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? राइट आंसर इज सिक्किम। The Nongkrem Harvest Festival of Meghalaya is celebrated by which of the following tribes? राइट आंसर खासी ट्राइब्स। तो देखिए मेघालय के जो खासी ट्राइब हैं इनके द्वारा नोंगक्रेम हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। Which of the following festival of Tripura is celebrated for 7 days starting from 7th day of Bengali बैसाख month? निम्न में से त्रिपुरा का कौन सा पर्व बंगाली बैसाख मास के 7वें दिन से प्रारंभ होकर 7 दिन तक मनाया जाता है? ये होता है गड़िया पूजा। राजगीर फेस्टिवल, an annual 3-day affair, is celebrated in which of the following states? राजगीर महोत्सव वार्षिक 3 दिवसीय प्रसंग निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो राजगीर फेस्टिवल बिहार का फेस्टिवल है।
In which state is the festival of Pang Lha Busol mainly celebrated? Sikkim. Bumchu is a unique cultural festival celebrated in which Indian state? देखिए बुमचू ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? तो बुमचू फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा चेतियागिरी विहारा इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची मध्य प्रदेश। राइट आंसर बुद्धिस्ट। नेक्स्ट रहेगा दोसमोचे इज अ फेमस फेस्टिवल मेनली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी? देखिए दोसमोचे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा प्रसिद्ध त्योहार है? राइट आंसर इज लद्दाख। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ सलहेश सेलिब्रेटेड? सालहेश का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार इज द राइट आंसर। डोंगरी फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस कम्युनिटी? हिमाचल प्रदेश का जो डोंगरी उत्सव है मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू। सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? तो सिंधु दर्शन त्यौहार मनाया जाता है लद्दाख में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया फुलाइज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो फुलाइज हिमाचल प्रदेश का त्यौहार है। सोलुंग इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय आदि ट्राइब ऑफ विच स्टेट? तो ये सोलुंग ये आदि ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द फेमस मिंजर फेयर सेलिब्रेटेड? प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? चंबा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय जयंतिया ट्राइब ऑफ मेघालय? मेघालय की जयंतिया जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यह है बेहदी नखलम। फुलाइज इज अ कलरफुल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो फुलाइज हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित्स इन द मंथ ऑफ फेब और मार्च इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर में फरवरी या मार्च माह में कश्मीरी पंडितों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? ये होता है हेरात फेस्टिवल। डोंगरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो डोंगरी फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। नरोपा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी? नरोपा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लद्दाख। कुल्लू दशहरा इज अ कलरफुल फेस्टिवल विच इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? देखिए कुल्लू दशहरा मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन लद्दाख रीजन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ 11th मंथ ऑफ टिबेटन कैलेंडर? तिब्बत कैलेंडर में 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल होता है लोसार। हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? हल्दा त्यौहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर मनाया जाता है? हल्दा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओके तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। डोंगरी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन डैश स्टेट? डोंगरी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। वेयर इज द सैर ए गुल फारोशान फेस्टिवल हेल्ड? तो सैर ए गुल फारोशान का मतलब क्या होता है? वॉक ऑफ फ्लावर। तो वॉक ऑफ फ्लावर ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है दिल्ली में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन इंडिया ओसवारी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो ओसवारी पर्व ये मनाया जाता है निकोबार में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ माही एंड सोम रिवर्स? निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो इस फेस्टिवल का नाम होता है बानेश्वर फेस्टिवल। डिटेल में बात करें बानेश्वर फेस्टिवल के बारे में तो ये मनाया जाता है, देखिए डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर। द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बनेश्वर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February. This festival is celebrated on the confluence of Mahi and Som rivers.
विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूरल ओलंपिक्स? निम्नलिखित में से कौन से महोत्सव को जो है ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? ये होता है किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द मोआत्सु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन है, एंथोरियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डैश टू प्रमोट फार्मर्स, फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर। एंथोरियम महोत्सव डैश में किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर इज मिजोरम। सूर्य फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इंडिजिनस ट्राइब्स शोकेस देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस इन द हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती हैं? करेक्ट आंसर इज नागा। ईगल्स फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ईगल्स महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ईगास महोत्सव देखिए उत्तराखंड का त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हल्दा फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हल्दा, फुलाइच, ये सभी जो है ना हिमाचल प्रदेश के त्योहार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट फेयर इन वेस्ट बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला होता है? यह है गंगा सागर फेयर। द बामनिया छाऊ डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बामनिया छाऊ नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है? राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट्स पौष परबन फेस्टिवल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पौष परबोन उत्सव मनाता है? करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। द फेस्टिवल ऑफ दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गॉडेस दुर्गा ओवर। दुर्गा पूजा का त्यौहार डैश पर देवी दुर्गा की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। राइट आंसर महिषासुर। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द निशा गांधी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? निशा गांधी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। म्योको फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया? म्योको उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। द पीपल ऑफ कश्मीर डेडिकेट द नवरे फेस्टिवल टू गॉडेस डैश एंड पे होमेज टू हर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कश्मीर के लोग नवरे त्यौहार को देवी डैश को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। करेक्ट आंसर इज शारिका। लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एंड तिब्बतन कम्युनिटी सिंबलाइजेस। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसार त्यौहार डैश का प्रतीक है? तो ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को डिनोट करता है इन द लद्दाख एंड तिब्बतन रीजन। द फर्स्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख आफ्टर लोसर इज? लोसर के बाद लद्दाख में मनाया जाने वाला जो पहला त्यौहार होता है वो क्या होता है? इस फेस्टिवल का नाम है स्पिटुक गस्तर फेस्टिवल। तो देखिए लोसर जो है न्यू ईयर होता है, इसके ठीक बाद जो यहाँ पे स्पिटुक गस्तर फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच रिलीजन हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन हेमिस फेस्टिवल? हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? राइट आंसर इज बुद्धिज्म। विच फेस्टिवल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द तिब्बतन न्यू ईयर एंड इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एवरी ईयर एट द एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन? किस त्यौहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और लद्दाख में यह हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? यह है लोसर फेस्टिवल। तिहार फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? देखिए तिहार फेस्टिवल सिक्किम का त्यौहार है। नेक्स्ट रहेगा रम्मन इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो रम्मन किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा द फेमस लोसुंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? प्रसिद्ध लोसुंग उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। विच फेस्टिवल इज द न्यू ईयर सेलिब्रेशन ऑफ सिक्किमीज भूटियाज विच फॉल्स ऑन द 10th मंथ ऑफ सिक्किमीज लूनर कैलेंडर? कौन सा त्यौहार सिक्किम भूटियाओं का एक नया साल समारोह है जो सिक्किम के चंद्र पंचांग के 10वें महीने में आता है? इस फेस्टिवल का नाम है सोनाम लुसुंग।
तामुलोचार इज अ फेस्टिवल ऑफ विच कम्युनिटी ऑफ सिक्किम? सिक्किम के किस समुदाय का पारंपरिक त्यौहार है तामुलोचार? तो यहाँ की गुरुंग कम्युनिटी होती है जिनके द्वारा ये तामुलोचार फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा लोसर फेस्टिवल इज़ वेरी पॉपुलर इन अरुणाचल प्रदेश, इज़ मेनली सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? तो लोसर त्यौहार जो है ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, काफ़ी लोकप्रिय है वहाँ पर। आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। करेक्ट आंसर इज मोपा। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय खमटी ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की खामटी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यह है सांकेन। सोलांग इज अ इंडिजिनस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? सोलंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक स्वदेशी त्योहार है? राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। तोरगिया इज अ डैश डे मोनास्टिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मोपा ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए तोरगिया ये एक डैश दिवसीय मड उत्सव होता है जो कि अरुणाचल प्रदेश की मोपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 3 दिन तक ये तोरगिया फेस्टिवल को मनाया जाता है। ये एक मोनास्टिक फेस्टिवल है। इन विच सिटी ऑफ असम इज अ टी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? असम के किस शहर में हर साल चाय महोत्सव मनाया जाता है? देखिए ये टी फेस्टिवल मनाया जाता है इन जोरहत। Which festival is celebrated by Ahom people of Assam every year on 31st January to commemorate the departed souls? किस त्यौहार को असम के अहोम लोगों के द्वारा हर साल जो है 31 जनवरी को दिवंगत व्यक्तियों के याद में मनाया जाता है? तो ये होता है मी डैम मी फी। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मार्क्स द मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ गॉडेस कामाख्या इन असम? ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने क्वेश्चन। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो ये होता है अंबुबाची फेयर। द फेमस संगाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मणिपुर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश इज सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ अश्वाइजवगजम? आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अश्वविजम के कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है? तो ये होता है आटला ताडे। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। द ब्रह्मोत्सवम फेस्टिवल इज अ नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ब्रह्मोत्सवम त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल निवासी है? ये फेस्टिवल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। Which tribal festival of Chhattisgarh is dedicated to केशारपालिन देवी, one of the tribal deities? छत्तीसगढ़ में कौन सा आदिवासी त्यौहार है जिसे केशारपाल और केशारपालिन देवी को समर्पित है, जो कि एक आदिवासी देवताओं में से एक है? तो इस फेस्टिवल का नाम होता है मडई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी संक्रामण इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? ये फेस्टिवल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कंथूरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कंथूरी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथूरी फेस्टिवल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इस कंथूरी फेस्टिवल को जो है ना हम नागौर दरगाह फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ये एक 14 डे इवेंट होता है जो मार्क करता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ मुस्लिम सेंट। जल्लीकट्टू इज सेलिब्रेटेड एज अ पार्ट ऑफ पोंगल फेस्टिवल इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऑन विच डे? तो हमने बात की थी पोंगल जो है 4 दिन तक मनाया जाता है और इन चारों का डिफरेंट नेम्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जल्लीकट्टू भारतीय राज्य तमिलनाडु में पोंगल उत्सव में एक भाग के रूप में मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है किस दिन ये मनाया जाता है। तो ये मट्टू पोंगल जो होता है, जो थर्ड डे होता है पोंगल का, इस दिन जल्लीकट्टू ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे। गड़िया पूजा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। दिस फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। गंगौर इज एन इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा, गंगौर जो है राजस्थान का त्यौहार है। हुज फेस्टिवल इज अ गोम्बे हब्बा फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका? राइट आंसर डॉल। करगा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ विच स्टेट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ गॉडेस शक्ति? करगा किस राज्य के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है जो कि देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है?
ये कर्नाटका का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखिए करगा फेस्टिवल जो है ना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस्टिवल्स है कर्नाटका का। ये मनाया जाता है इन द ऑनर ऑफ गॉडेस शक्ति एट द फेमस धर्मराया स्वामी टेम्पल, जो कि बैंगलोर में है। Which of the following festival is organized by Government of Karnataka, usually in January, to celebrate the grandeur of temples at the UNESCO Heritage Site? तो ये होता है पट्टदकल डांस फेस्टिवल। In which state of India is the Harvest Festival of Kailpod celebrated by indigenous community? भारत के किस राज्य में स्वदेशी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला कैलापोद का फसल उत्सव है? राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका। In which of the following months in Tamil Nadu Val Vil Ori Visa Festival celebrated? निम्नलिखित में से किस महीने में तमिलनाडु का वैल विल ओरी विजा महोत्सव मनाया जाता है? तो ये अगस्त के महीने में मनाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन के बारे में डिटेल में, तो देखिए विजा ये एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इन द कोली हिल्स एवरी ईयर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस रीजन्स पार्टिसिपेट in the archery competition held during the Valvel Ori Visa. Next रहेगा मामल्लपुरम उत्सव is a festival of which of the following states? मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। Next question, Dash is a Tamil festival in which temple idols are taken in a procession for a water bath. Dash एक तमिल त्यौहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को एक जुलूस में एक जल स्नान के लिए लिया जाया जाता है। तो ये होता है मसी मगम। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज चंपारण फेयर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस शहर में हर साल मनाया जाता है? तो चंपारण फेस्टिवल जो है ये रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल है, यहाँ पर मनाया जाता है। In which festival of Maharashtra and Chhattisgarh bulls and other cattle used for agriculture are worshipped? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले बैलों और अन्य मवेशियों की पूजा की जाती है? इस फेस्टिवल का नाम होता है पोला फेस्टिवल, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों जगह पे मनाया जाता है। यहाँ पे फार्मर्स जो है ना बुल्स को और जो अदर कैटल्स जो फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं उनको वर्शिप करते हैं। हरेली, कजरी, मडई फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो हरेली, कजरी और मडई ये तीनों ही छत्तीसगढ़ के त्यौहार हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन विच इंडियन स्टेट इज द सिरपुर नेशनल डांस एंड म्यूजिकल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव हर वर्ष किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। In which Indian state is the International Lusophone Festival held? अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो ये त्यौहार जो है ये गोवा का त्यौहार है। द हडगा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हदगा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो त्यौहार है ना ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। The famous Sangai festival is an annual cultural festival organized by which state in Northeast India? प्रसिद्ध संगाई महोत्सव उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव होता है? मणिपुर। Which of the following festival is celebrated throughout India as a kite flying festival? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पूरे भारत में पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये होता है मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Which tribe of Maharashtra celebrates the famous Buhada festival of mask, which is a combination of dance and drama? देखिए महाराष्ट्र की कौन सी जनजाति मुखौटों का प्रसिद्ध त्यौहार बुहाड़ा मनाती है, जो नृत्य और नाटक का संयोजन है? तो ये फेस्टिवल का नाम होता है फ्रेंड्स कोकना। आगे बढ़ते हैं। दोसमोचे एंड लोसार फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो दोसमोचे और लोसर भारत के किस हिस्से में मनाए जाने वाले त्यौहार हैं? ये दोनों फेस्टिवल्स लद्दाख में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल्स इज ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये होता है इनमें से ताज महोत्सव।
द फ्यांग सेदुप फेस्टिवल ऑफ लद्दाख इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? देखिए फ्यांग सेदुप जो है ये एक बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेयर इज नारोपा एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नारोपा कहाँ का वार्षिक उत्सव है? लद्दाख में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द सिंघे खबब्स स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो क्वेश्चन है कि सिंघे खबाब्स वसंत महोत्सव निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर मनाया जाता है? राइट आंसर इंडस रिवर। तो इंडस रिवर इन लद्दाख यहाँ पर ये मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज हेल्ड एनुअली इन द ऑनर ऑफ इंडस रिवर विच इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वाइटल टू द रीजन्स इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड्स। विच एलिमेंट ऑफ नेचर इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग द पंजाबी फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी? पंजाब के त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो यहाँ पे अग्नि की पूजा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बात करें डिटेल में तो लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन जनवरी 13 with great enthusiasm and zeal. Dash is a harvest festival celebrated every year in Punjab on April 13th or 14th and it symbolizes the birth of Khalsa Panth of the Sikh community. देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि डैश हर साल पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल उत्सव है और यह सिख समुदाय में के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाता है बैसाखी। आगे बढ़ते हैं। इन पंजाब डैश इज हेल्ड इन मेमोरी ऑफ द वॉरियर्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स इन द बैटल बिटवीन गुरु गोबिंद सिंह जी एंड मुगल्स। पंजाब में डैश उन योद्धाओं की याद में आयोजित किया जाता है जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी और मुगलों के बीच युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो ये होता है यहाँ पे माघी फेयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द संजी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? संजी फेस्टिवल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ पंजाब। विच डे इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब आफ्टर लोहड़ी? पंजाब में लोहड़ी के बाद किस दिन को मनाया जाता है? तो लोहड़ी के बाद जो है यहाँ पे माघी मनाया जाता है। गुग्गा नौमी अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हरियाणा एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ। तो गुग्गा नौमी आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट्स में मनाया जा रहा है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो होता है ये एक स्नेक वर्शिप होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द सोशल फेस्टिवल छापर मेला सेलिब्रेटेड? भारत के किस राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ पंजाब। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड इन द हडिम्बा टेम्पल ऑन द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ बसंत पंचमी? हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव हडिम्बा मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है? यह है डोंगरी। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो ये है नलवाड़ी फेयर। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द नवला थैंक्स गिविंग फेस्टिवल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव प्राइमली सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव को समर्पित नावला का धन्यवाद उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एज कांगड़ा। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश इन ऑनर ऑफ हिडिम्बा देवी? हिमाचल प्रदेश में हिडिम्बा देवी के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यह है डोंगरी फेस्टिवल। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन विच इंडियन स्टेट इज द हल्दा फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉडेस ऑफ वेल्थ सेलिब्रेटेड? किस भारतीय राज्य में धन की देवी को समर्पित हल्दा उत्सव मनाया जाता है? तो इस फेस्टिवल का नाम है हल्दा फेस्टिवल, जो कि मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन, चैत्रुअल एंड फुलाइच आर फेस्टिवल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। देखिए चैत्रुअल एंड फुलाइच ये दोनों हिमाचल प्रदेश के त्यौहार हैं। नेक्स्ट, द उत्तरायण मेला ऑफ उत्तराखंड इज रिलेटेड टू विच इंडियन फेस्टिवल? उत्तराखंड का उत्तरायणी मेला किस भारतीय त्यौहार से संबंधित है? राइट आंसर मकर संक्रांति। इन राजस्थान द गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर विच इवेंट? राजस्थान में गंगौर महोत्सव किसके तुरंत बाद मनाया जाता है? तो होली के ठीक बाद जो है यहाँ पे गंगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। मारू महोत्सव ऑल्सो नोन एज डेजर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन?
मरु महोत्सव, जिसे रेगिस्तान उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर जैसलमेर। वेयर इज मेवाड़ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में मेवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया गया? उदयपुर में यह मनाया जाता है। लाई हरुओबा, विच लिटरली मीन्स मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? लाई हरोबा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं का आमोद प्रमोद, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय द मेती कम्युनिटी, और ये पड़ता है अप्रैल या फिर मई के महीने में। द फेमस गौरा गौरी पूजा सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? हर साल मनाई जाने वाली प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो गौरा गौरी पूजा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तियान फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंजाब में मनाया जाता है तियान फेस्टिवल। बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, तियान इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब दैट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ मॉनसून सीजन। इट इज़ द रीजनल नेम फॉर द फेस्टिवल ऑफ तीज। तो तीज को जो है यहाँ पे पंजाब में तियान के नाम से जाना जाता है। मडई फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द गोंड ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक ही क्वेश्चन है बट डिफरेंट वेज में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम में भी आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे हर वे में जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, तो उन सभी को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो मडई फेस्टिवल भी हमने ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस किया है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ी तरह से डिफरेंट है। देख सकते हैं, मडई फेस्टिवल जो कि गोंड ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और अगर आपसे पूछा जाए कि मडई फेस्टिवल जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, वहाँ की कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट आंसर तब हो जाएगा गोंड ट्राइब। आई होप आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया सेलिब्रेट्स सुंदरेश्वर फेस्टिवल? केरला इज द राइट आंसर। द कोडावा कम्युनिटी ऑफ कूर्ग कर्नाटका वर्शिप्स वेपन्स ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? कर्नाटक के जो कूर्ग का कोडाव समुदाय है, ये किस उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है? ये होता है कैलपोद। फतोरपा जात्रा एंड मांडो फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो फतोरपा जात्रा एंड मांडो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज द एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हाथी महोत्सव राजस्थान के किस जिले में प्रत्येक वर्ष मनाया गया? तो देखिए, यहाँ पे ये एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर में मनाया जाता है हर साल। सूर्या क्लासिकल डांस फेस्टिवल इज हेल्ड एवरी ईयर फॉर 10 days इन डैश। तो सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव डैश में प्रत्येक वर्ष 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर इज तिरुवनंतपुरम। फ्लोट फेस्टिवल इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच सिटी ऑफ तमिलनाडु? फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु के किस शहर में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है? तो ये मनाया जाता है मदुरई में। द बोट रेस ऑफ केरला इज स्पेशलिटी ऑफ विच फेस्टिवल? केरल की जो नौका दौड़ होती है, ये किस त्यौहार की विशेषता है? तो बोट रेस को केरला में ऑर्गेनाइज किया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ ओनम। कुमाराकोम बोट रेस इज मोस्ट अक्लेम्ड बोट रेस हेल्ड ऑन वेम्बनाद लेक इन सितंबर ड्यूरिंग द डैश फेस्टिवल। तो कुमारकोम नौका रेस डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाद झील पर होने वाली सबसे प्रशंसित बोट रेस है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ड्यूरिंग ओनम। बैशागु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बैशागु त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर असम। लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा इज फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर ओडिशा। बात करें डिटेल में, देखिए, चेरा पन्हारा इज अ सेक्रेड रिचुअल एसोसिएटेड विद द फेमस रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी उड़ीसा। With which of the following states is the tribal festival named समक्का सारक्का जात्रा traditionally associated? निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से जुड़ा समक्का सारक्का जात्रा नाम का आदिवासी त्यौहार है? तो समक्का सारक्का जात्रा जो है ना, ये मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लारू काज इज अ फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड बाय द गोंड्स ऑफ? तो मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनसून मड फेस्टिवल ऑफ गोवा? निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मॉनसून
कीचड़ उत्सव है? तो ये होता है चीकल कालो। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन कम्युनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुड फ्राइडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए, मोपिन इज अ एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मोपिन किस राज्य में मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है? तो मोपिन फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। बात करें डिटेल में, देखिए मोपिन इज़ अ मेजर एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गालो ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच फॉल्स एवरी ईयर इन अप्रैल। तो अप्रैल के महीने में होता है और ये जो गैलो या फिर जो गारो ट्राइब होता है उनके द्वारा मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हो गया आपके टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फेस्टिवल्स। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट करके। 3 टेस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे। अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखा है ना, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड सेलिब्रेटेड? नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है, आपको बताना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन फॉर मांडो फेस्टिवल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मांडो महोत्सव के लिए जाना जाता है, आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन कम्युनिटी? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ऑलराइट, तो ये हैं आपके तीनों टेस्ट क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीडीएफ नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक जो है मिल जाएगी। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपके लिए 500 प्लस एमसीक्यूज को कवर किया जा रहा है। डाउनलोडेबल है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। 80 प्लस पेजेस आपके लिए कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एमसीक्यू विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे और पिक्चर भी आपके लिए इंक्लूड की गई है ताकि आप इजीली मेमोराइज कर सकें। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको अगर ऐसी बुक्स चाहिए जो आपके घर तक डिलीवर हो जाए, हार्ड कॉपीज चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपके लिए 1 लाइनर, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, एनसीईआरटी नोट्स के बुक्स अवेलेबल किए गए हैं। एंड साथ में ऑलरेडी मैंने आपको जैसा बताया, फ्री पीडीएफ जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इनके फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। इसे आप डाउनलोड कर लें और साथ में यहाँ पे आपको देखिए जीएस के नोट्स, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जीके एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच की सीरीज में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।